ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। So reading from Srimad Bhagavatam, 10वां स्कंद, अध्याय 1। नंदादवे व्रजगोपायाशस अमीशाम योषितः। तो नारद मुनि जी ने आके कंस को सब बता दिया कि नंद बाबा नंद आदि और उनके गोपगण ब्रज में जो रहते हैं वैसे, और उनकी स्त्रियां वर्षणियों और जो विष्णु कुल के ये वसुदेव, इनकी पत्नी देवकी और उनकी अनेक और दूसरी पत्नियां वसुदेव जी की, सर्वे वही देवता प्राया, सभी देवता जैसे हैं। ये नहीं कहा देवता हैं, नारद मुनि ने कहा सभी देवता प्राय हैं, देवता जैसे हैं, देवता जैसे हैं सबके सब। उभयोरपि, उन सब ने जन्म लिया है उन्होंने इन्हों के रूप में। ये सब देवी देवता हैं, देवता प्राय हैं, ये बोला, देवता जैसे हैं सबके सब। ज्ञातवो बंधु सुहृदो ये च कंस मनुव्रत। और तो और कंस, इसी महल में तुम्हारे कई अनुचर हैं, तुम्हारे नौकरजन हैं जो तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, वो भी देवता प्राय हैं। उनकी तो बात छोड़ो, तुम्हारे महल में ही हैं। एतत् कंसाय भगवान शंसासाभ्यते नारदः। इस प्रकार कंस को क्या किया, अभ्यते तच्च भृगे भार्यमाणम, कि सारे देवी देवताओं ने मंत्रणा की है, प्लानिंग की है कि इस पृथ्वी का बोझ बहुत बढ़ गया है असुरों के कारण, इसलिए भूमे भार्याण,
भूमि का भार उतारने के लिए दैत्यनाम च वध्योद्यमम, वध करना चाहते हैं, तुम्हारा सब उद्यम है, सब उद्यम है, सब मंत्रणा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कैसे असुरों का वध करना है, जिसमें सबसे प्रमुख तुम हो कंस। ये इस प्रकार नारद मुनि जी ने, हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि जब वसुदेव जी ने कीर्तिमान को कंस के हाथ सपूत किया, उनका प्रथम जो शिशु था, तो उसको जब वापस किया, लौटाया कंस ने वापस, तो इसके कारण उसका पुण्य बढ़ गया बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने वो भगवान के भक्तों की सेवा कर डाली। मतलब उससे उसका इतना पुण्य बढ़ गया कि उसी पुण्य के कारण से उसको नारद मुनि के दर्शन हुए। ये भी एक कारण है, नहीं तो नारद जैसे महान ऋषि मुनियों के दर्शन तो बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं होते, कंस को कैसे हो गए नारद मुनि जी के दर्शन? वो इसलिए हो गए क्योंकि साधुओं के दर्शन उनको होते हैं जिन्होंने अपने पिछले कई जन्मों में पुण्य संचित किए हों। कई जन्मों में पुण्य संचित जो करता है उसका प्रतिफल होता है साधुओं का संग प्राप्त करना। लेकिन कंस ने तो कोई ऐसे पुण्य नहीं किए थे, एक पुण्य किया था इसने। वसुदेव जी को कीर्तिमान नामक जो पुत्र था उनको वापस दे दिया और कहा आप चले जाओ, मुझे इससे कोई भय नहीं है, मुझे तो देवकी की 8वें गर्भ से भय है। तो इतना बड़ा पुण्य कर दिया था, इसके कारण नारद मुनि जी के दर्शन हो पाए इसको। तो अब आगे कहते हैं यत् दर्शनम जगति तद्दर्शो लभ्ये। इस संसार में देखा जाता है सत्संग प्राप्ते पुंभी, सत्संग उनको मिलता है सुकृते पूर्व संचित, जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य संचित किए हैं, सत्संग उनको मिलता है। नारद पुराण में आता है। तो यहां पे देवता प्राय क्यों बोला था? नारद मुनि जी ने कहा वो ये भी कह सकते थे वो सभी देवता हैं, देवताएं ही हैं वो जो जिनका अवतरण हुआ है। देवता प्राय बोला नारद मुनि जी ने कंस को। देवता प्राय मतलब देवता जैसे हैं, वो देवता नहीं है, देवता जैसे हैं। नारद मुनि जी ने सोचा था, वो इसलिए बोला देवता प्राय इस श्लोक में, क्योंकि नारद मुनि जानते थे कि अगर मैं देवता की बात कहूंगा कि ये देवता है सब, तो कंस मुझ पर शंका करेगा। कंस शंका करेगा, शंकित हो जाएगा, शंकित हो जाएगा कंस। क्यों? क्योंकि वो यह सोचेगा अगर ये वसुदेव, ये नंद बाबा और मेरी प्रजा, ब्रज के गोकुलवासी, सबका मेरे साथ सुहार्द व्यवहार है, सबको मैं अच्छा लगता हूं, मेरा सबके साथ अच्छा स्वभाव है, मेरा सबके साथ अच्छा संबंध है। अगर देवता होते तो कभी भी ऐसा संबंध नहीं होता हम लोगों के बीच। तो ये नारद मुनि झूठ बोल रहे हैं, देवता है। तो इसलिए शंका हो जाती कंस को, शंका हो जाती। इसलिए जो देवताओं का जो प्रयोजन था, नारद मुनि जी के आने का प्रयोजन था, वो उसमें बाधा आ जाती है। इसलिए देवता प्राय शब्द यूज किया है यहां पे नारद मुनि ने। देवता जैसे हैं, सबके सब देवता जैसे हैं। हाँ, अच्छा, उसके बाद तो आगे आता है कि ठीक है, नारद मुनि जी के जाने के बाद
जाने के बाद उसने अत्याचार आरंभ कर दिए यदुकुल और वृष्णिकुल के ऊपर। ना इतना तो उसके अंदर संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसके अंदर संस्कार थे कि नारद मुनि जी के जाने के बाद उसने आरंभ किया ये अत्याचार। उनके सामने नहीं किया, क्योंकि उनके सामने उसको लज्जा आ रही थी, उनके सामने, नारद मुनि जी के सामने। तो नारद मुनि जी के जाने के बाद अत्याचार आरंभ किए उसने। वसुदेव जी और देवकी जी दोनों को कारागृह में डाल दिया, लोहे की जंजीरों से बांध दिया, और जितने भी वृष्णिकुल के राजा थे उन सबको बंधक बना डाला। और तो और अपने पिता उग्रसेन, जो यदुकुल, वृष्णिकुल और भोज, इन 3 कुलों के राजा थे, एक छत्र राजा थे वो, उनको भी कारागृह में डाल दिया अपने पिता को उसने, कंस ने। तो प्रश्न उठता है, उसने नंद बाबा को क्यों नहीं सताया, वहां पे अत्याचार क्यों नहीं किया ब्रज में? नंद बाबा को उसने छुआ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया, और ब्रजवासियों को स्पर्श भी नहीं किया गोकुल में उसने। इसका उत्तर हमारे आचार्यजन कहते हैं, एक तो ये ब्रज ना, जो गोकुल है, बहुत दूर था मथुरा से, तो वहां पे अनेक छुपने की जगह थी, तो उसने सोचा कि सब छुप जाएंगे। ये भी एक कारण था कि उसने ब्रज में आके उसने अत्याचार नहीं की। दूसरा कारण ये था कि प्रतिवर्ष गोकुल ब्रज गोप जन हर वर्ष उसको एक बहुत बड़ा टैक्स टैक्स देते थे, खाद्य पदार्थ देते थे, मक्खन देते थे, दूध देते थे, अपनी फसलें देते थे हर वर्ष कंस को। ये भी एक कारण रहा। और तीसरा कारण ये था कि कंस के अनुकूल रहने के कारण, इन तीनों कारणों से नंद बाबा कलेश रहित स्थिति में बने रहें, और इन तीनों कारणों से श्रीमद् भागवत में आ गए। तो वो चाहता था नंद बाबा अपने कलेश रहित स्थिति में बने रहें, ये चाहता था वो कंस चाहता था ऐसा, कि नंद बाबा के साथ अनुकूल व्यवहार किया, फिर भी उसने, कंस ने प्रतिकूल प्रदर्शन नहीं किया व्यवहारों का। इस तरह भागवत में वर्णन है कि 3 कारण थे। उसके बाद तो प्रश्न ये उठता है कि कंस पहले तो अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान पर बड़ा दयालु था, उसने उसको जीवन दान दे दिया था और कहा था वसुदेव जी वापस ले जाओ। और अब नारद मुनि जी के सुनने के बाद वो अपने पुत्रों को मारने के लिए प्रवृत्त हो गया। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि हर जीव अपनी स्वेच्छा से जो पाप और पुण्य करता है, वो भगवान ही उसके कारण है, भगवान ही उसको पाप में प्रवृत्त करते हैं, भगवान ही उसको पुण्य में प्रवृत्त करते हैं, किसी जीव को। भगवान ही पाप में भी प्रवृत्त करते हैं उसको। तो यहां पे प्रश्न उठता है, अगर भगवान ही पाप और पुण्य कराते हैं जीव को, तो जीव की अपनी स्वेच्छा स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर तो जीव तो फिर भगवान के ऊपर पक्षपात करने का दोष आया था। किसी जीवों को उच्च लोक पहुंचाना है तो पुण्य कराते हैं, किसी जीव को अधोगति करानी है, नीचे के लोक में ले जाना है, तो उनसे पाप कराते हैं भगवान। तो इसमें क्या भगवान पर दोष नहीं आ जाएगा पक्षपात करने का? हमारे आचार्यजन कहते हैं नहीं,
जीव के पिछले जन्म के संचित पूर्व कर्मों के संस्कारों के अनुसार भगवान उन कर्मों के अनुसार उसको प्रवृत्त करते हैं पाप या पुण्य कर्म करने में। अगर पिछले जन्म में उसके पापपूर्ण कार्य रहे हैं तो भगवान इस जन्म में भी उसको सारी फैसिलिटी देंगे, सारी उपलब्धियां देंगे कि वो पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाए। और अगर पिछले जन्म में उसने पुण्य संचित किए हैं तो भगवान उसको सारी फैसिलिटी देंगे कि वो पाप कर्मों से बचे रहे और पुण्य कर्म में और अधिक पुण्य कर्म करे, ये उपलब्ध कराएंगे भगवान। तो इसलिए भगवान पे कोई दोष नहीं लगता पक्षपाती होने का, क्योंकि जीव के ही अपने स्वतः के कर्म के कारण ही भगवान ये उसको प्रवृत्ति या निवृत्ति कराते हैं। पाप और पुण्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है जीव की, ये भगवान ही कारण है, इस प्रकार बोल रहे हैं। और कह रहे हैं यहां पे कि कीर्तिमान जैसे पुत्र था किंतु मृत्युओं का असह्य दुख से देवकी, जो कीर्तिमान को जब मारा कंस ने, जो असह्य दुख हुआ देवकी और नंद बाबा को, भगवान ने उसको कैसे होने दिया? अपने माता पिता देवकी और नंद और वसुदेव जी को इतना दुख, असह्य दुख भगवान ने ऐसा कैसे होने दिया? कैसे संभव हो पाया? हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान को जब कोई बहुत बड़ा सुख देना होता है ना किसी को, तो सबसे पहले उसको दुख देते हैं भगवान। भगवान को किसी को बहुत बड़ा आनंद देना है, सुख देना है, तो सबसे पहले तो उसको दुख मिलते हैं। जब बाद में जाकर उसको बहुत बड़ा आनंद और सुख भगवान देते हैं, पहले तो दुख मिलते हैं। तो अभी बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है देवकी जी को और नंद बाबा को। भगवान स्वयं उनके गर्भ में आएंगे, उनको अपने दर्शन देंगे। बाद में वसुदेव और देवकी भगवान के साथ मथुरा से द्वारका चले जाएंगे, 100 वर्ष तक भगवान के साथ रहेंगे, भगवान के प्रतिदिन दर्शन करेंगे, उनका स्नेह प्राप्त करेंगे। इतना बड़ा सुख मिलने वाला है अभी देवकी और देवकी जी को और नंद बाबा को। तो थोड़ा दुख भी दे दें अगर भगवान। ये असहनीय कष्ट दे दिया, 6 पुत्रों की हत्या उनके सामने कर दी गई, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही भगवान का गीता भी यही बोलती है, यत् अग्रे विषमम इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। गीता भी यही बोलती है। गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, जो शुरू में विष लगता है वो अमृत अंत में अमृत की तरह प्रतीत होता है, और जो शुरू में अमृत लगता है वो विष होता है, विष बन जाता है वो अंत में। जो शुरू में अमृत लगता है और जो शुरू में विष लगता है वो अंत में अमृत तुल्य बन जाता है। इसलिए असहनीय कष्ट दिए गए वसुदेव को, देवकी माता को, क्योंकि बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है उनको। तो सुखदेव गोस्वामी को भी इसमें आश्चर्यचकित नहीं हुए। जब नारद मुनि जी के जाने के बाद मात्रम पित्रम भात्रम सर्वान् शुहुरदस्तथा घ्रन्ति हृस्त्रपोलुब्धा राजन् प्रायशो भुवि। अपनी माता, अपने पिता, अपने भातृजनों को, अपने सुहृद जनों को, सबको जेल में डाल दिया इस कंस ने, सब पर अत्याचार की। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है। इस संसार में देखा गया है, इस पृथ्वी पर प्रायः देखा गया है
कि अपने प्राणों का पोषण करने वाले जो राजा, लोभी राजा होते हैं या शासक होते हैं, जो कंट्रोलर्स होते हैं, अपने प्राणों का पोषण करने के लिए इतने जघन्य कार्य भी कर डालते हैं। अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने इष्ट बंधु और सबका वध भी कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये देखा गया है, इस पृथ्वी पर ऐसा ही होता है। अपने प्राणों का पोषण करने के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है जो कंस ने किया। इसलिए क्यों? क्योंकि ऐसे जो राक्षस, जो आसुरिक वृत्ति के लोग हैं, अपनी इंद्रियों के दास होते हैं ये। और भगवान विष्णु के भक्तों के द्वेषी होते हैं और देवताओं से डरते हैं ये। और किसी से नहीं डरते, भगवान विष्णु के भक्तों से डरते हैं। इसलिए उनके प्रति क्रूर हो जाते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं। तो इसलिए इस महान बलशाली कंस ने यदु कुल के लोग, वृष्णि कुल के लोग, भोज और अंधक, जो सारे इन्हीं कुल के वासी थे, जो मथुरा में रहते थे। यदु कुल के वासी रहते थे, भोज कुल के, अंधक कुल के वासी, सब यहां पे इन सबको कारागृह में डाल दिया उसने और प्रजा को सताने लगा कंस। तो अब हम ये जो अध्याय है, पहला अध्याय हमारा खत्म होता है, हम दूसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। मैंने एक संक्षिप्त में जो भी थोड़े से इधर उधर हमारे आचार्यों ने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो मैंने बताए पहले प्रथम अध्याय से। अब दूसरा अध्याय हम आरंभ करने वाले हैं। दूसरा अध्याय 10वें स्कंद का श्लोक आरंभ होता है। पढ़ते हैं हम। तो दूसरा अध्याय। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित, प्रलंबक चाणूर तृणाव्रत महाशने, मुष्टिका अरिष्ट दुवित पूतना केशि धेनुके, अन्यस्बाणा भौमादिभि असुभूपाले युत बलि, मगध संश्रया यदुना कदनं चक्रे, ते पीडिता कुरु पंचाल, केकेयान शाल्वान विधिर्भान विनिष्ठान, विदेहान कौशलान अपि, निविवुषु एकगात्, तत्तम अरुन्धानः पर्युपास्ते, उग्रसेनेन देवक्या, षट्सु बालेषु हतेषु वैष्णवं, धारयत् अनन्तं प्रचक्षते, देवक्या हर्षशोक विवर्धनम सप्तम गर्वा बभूभा। दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है ये। क्या कह रहे हैं? प्रलंब बक चाणूर तृणाव्रता महाशने। ये सारे, इन सबका साथ था इस बार कंस को। प्रलंब असुर, बकासुर जो पूतना का भाई था, तृणाव्रत चाणूर जो बड़ा पहलवान था, महाशने अघासुर, मुष्टिका अरिष्टासुर, दुवित पूतना, केशी असुर, धेनुकासुर, ये सबके साथ सबका फुल सपोर्ट था इस कंस को। अन्य और दूसरे अनेक
असुर जनों का। बाणासुर, भौमासुर, तो नरकासुर भी नाम है। ये एक्चुअली भगवान का पुत्र था ही भौमासुर, नरकासुर। मगध राजा का साथ सहायता थी इसको, जरासंध की। जो मगध का राजा था जरासंध, इसका ससुर था जरासंध, जदुनाम। और इनों के साथ मिलकर सबने प्लानिंग के साथ मंत्रणा की और ये निर्णय लिया कि अब हम सारे यदुओं को यदुनाम कंदनम चक्रे उत्पीड़ा देंगे। और ऐसा मंत्रणा के साथ उसने उत्पीड़न करना शुरू कर दिया इन यदुओं का। इन सारे दुष्ट असुरों के साथ मिलकर कंस ने सबका उत्पीड़न आरंभ कर दिया। एके ज्ञाते अनुरंधायाम, और एक मतलब कुछ ऐसे भी जन थे जो महल में थे, जैसे अक्रूर जी, वो भी यदु कुल वृष्णि कुल के थे, लेकिन सेवा करते थे कंस की। और उनके आत्मीय जन कंस अनुरंधा नाम, माता अनुयायी होकर पर्युपासते। और जो घर के नौकर चाकर जैसे अक्रूर जी और दूसरे जन थे, वो तो कंस की बहुत अच्छी सेवा करने लग गए ताकि कंस उनसे रुष्ट ना हो जाए। उनकी आराधना भी करते थे कंस की। अग्रसेनीन देवक्याम, औग्र मतलब उग्रसेन जी का पुत्र ये कंस, देवक्या अपनी बहन देवकी जो वसुदेव की पत्नी थी। इस प्रकार इसने षट्सु बालेषु हतेषु देवकी जी के 6 बालकों की हत्या कर दी इसने, कंस ने। हतेषु वैष्णवम धामम, वैष्णवम सब विनाश कर दिया इन्होंने 6 बालकों का। लेकिन अब क्या हुआ? वैष्णवम धामायम अनंत प्रचक्षते देवक्या हर्षशोर्ध विवर्धनम सप्तम गर्भ बभूव। सप्तम गर्भ में क्या हुआ? सातवीं बार जब गर्भवती हुई देवकी जी, 7वें गर्भ में स्वयं वैष्णवम सबसे बड़े वैष्णव, धाम स्वयं भगवान के धाम ही हैं। कौन? श्री बलराम। यव अनंतम, जिनका नाम अनंत भी है, अनंत शेष भी है। प्रचक्षते, इसको केवल जो भगवान के भक्त थे वो जानते थे इस बात को। देवक्या, और इसके कारण अब देवकी जी को हर्ष और शोक दोनों एक साथ अनुभव हो रहा था देवकी जी को, क्योंकि अब सप्तम घर में श्री बलराम जी पधारे हैं। सप्तम घर में श्री बलराम जी अनंत शेष पधारे हैं, तो देवकी जी को एक साथ शोक और आनंद की अनुभूति हो रही थी। देवकी को आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो पूर्व अध्याय में कहा जा चुका है, यदु भी सवरिक, कंस ने यादवों के साथ विरोध प्रारंभ कर दिया। कंस ने यादवों के साथ, और शीघ्रता, क्योंकि अब उनके भक्त लोग सताए जा रहे थे, यादव कुल के लोग। इसलिए भगवान ने जल्दी से योग माया को बुलाया। भगवान कृष्ण ने योग माया को बुलाया और योग माया को जल्दी से बोले भगवान कि तुम देवकी के गर्भ का जो 7वां गर्भ है, वहां से उस गर्भ को स्थानांतरित कर दो। उसको रोहिणी माता जो गोकुल में रह रही हैं, जो वसुदेव की पत्नी हैं, उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दो, क्योंकि भगवान आतुर थे जल्दी आने के। अब क्यों? क्योंकि उनके भक्तों को सताया जा रहा था, और वो पुण्य कर्म जो उसने किया था कंस ने, वो खत्म हो गए। शिशुओं की हत्या करके भगवान के भक्तों को सता के वो पुण्य कर्म नष्ट हो गए। अब
कंस के। अब भगवान आएंगे, अब भगवान आतुर हो गए आने के, जल्दी आने के, अविलंब, क्योंकि भक्तों को सताया जा रहा था। तो यहां पे लिखते हैं, योग माया को बुलाया भगवान ने, योग माया को बुलाया भगवान ने। इस श्लोक में आता है, सप्तमो वैष्णवम धामाम यमनंत प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनम। इससे पहले वाले श्लोक में बुलाया था, बुला लिया था, और भगवान ने कहा था, और वैसे ही किया। अब देवकी के गर्भ से निकालकर जब रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया योग माया जी ने। हमारे आचार्यगण कहते हैं, योग माया के द्वारा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ को रोहिणी में संचरित कराकर भगवान कृष्ण अब कोख में पधारे, देवकी जी के कोख में पधारे। यदुभी सवरुख्यत, यादवों के साथ कंस ने विरोध के कारण भगवान अब पधार गए हैं स्वयं देवकी के गर्भ में। यह पूर्व अध्याय में कहा जा चुका है कि उसने यादवों को तंग करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया, अत्याचार करना शुरू किया। और अब सारे भगवान के भक्त बड़ी अनुकंठा, बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी इच्छा के साथ भगवान के अवतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, सबके सब। वसुदेव, देवकी अपने 6 पुत्रों के दुख को भी भूल गई। देवकी क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की इतनी लालसा थी देवकी और वसुदेव को कि अपने 6 पुत्रों के दुख, वियोग, दुख, संताप, कलेश को भी भूल गए, क्योंकि इतनी तीव्र इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की। तो इसलिए भगवान अपि विश्वात्मा, तो प्रश्न उठता है कि जो देवकी जी का जो 7वां गर्भ था, जिसको अनंत कहा जाता है, वह कैसा गर्भ था? कैसा, कोई अलग था क्या दूसरे गर्भ से? देवकी जी का गर्भ 7वां हो, आनंद से भर गई देवकी, क्योंकि बलराम, राम, रमेति, राम जो आनंद प्रदान करने वाले आ गए हैं उनकी कोख में, तो क्यों नहीं आनंदित होंगी देवकी माता? लेकिन दुख इस बात का था, शोक इस बात का था कि मेरे इस पुत्र को भी दूसरे पुत्रों की तरह कंस वध ना कर दे। शोक, दुख इस बात का था देवकी जी को कि इस गर्भ को भी, मेरे इस शिशु को भी वध ना कर दे कंस, इस बात का दुख था। लेकिन आनंद का अनुभव कर रही थी, क्योंकि साक्षात बलराम जी पधार गए उनके कोख में। आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदुनां निजनाथानां योग माया समादिशतः गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभी अलंकृतं रोहिणी वासुदेवस्य भार्या अस्ति नंद गोकुले अन्याश्च कंसंस विज्ञां विवरेषु वसन्ति देवख्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे निवेशया सन्निवेशया। भगवान ने बुलाया योग माया को, कहा वो भगवान जो विश्वात्मा है, बोल रहे हैं यहाँ पे कौन? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित वो विश्वात्मा, वो जो सबकी आत्मा है, वो जो सबके मूल अंशी हैं, जिनसे सब निकला है, जो जिसके सबके अंश, जिसके सब अंश हैं, वो अंशी, वो भगवान अपनी, भगवान
ने भी अपि भगवान अपि निजनाथा नाम, जो अपने शरणागत आए लोगों के नाथ हैं। निज मतलब उनके वैष्णव जन, नाथा नाम जो नाथ हैं, भगवान अपने भक्तों के नाथ हैं, शरणागत हैं। जो शरणागत जन हैं भगवान के चरण उनके आश्रय हैं, नाथ हैं भगवान। यदुनाम कंसजम भयम, और यदुओं को, उन यदुओं को कंसजम, कंस के निमित्त भयम पीड़ा आदि हो रही थी। ऐसा जानकर विदित्वा, ऐसा जानकर भगवान ने योग माया समदिशता, योग माया को आदेश दिया। योग माया समदिशता, योग माया को दिशा दी, मतलब आदेश दिया अपना भगवान ने। देवी भद्रे गोप गोभी, हे देवी, हे जगत पूज्य देवी, भद्रे, हे सर्वमंगल, या जो भद्र, जो मंगलता फैलाती हैं, जो मंगलकारी हैं सबके लिए, हे भद्रे, गोप गोभी, नंद बाबा, गोप और गोभी मतलब उनकी गायें और भी दूसरे गोप ब्रज में। गच्छा, चली जाओ तुम ब्रज में, जहां पे मेरे पिता, मेरे नंद बाबा और गोप जो गौओं को पालन करने वाले हैं, गोप गोभी ही अलंकृतः, जो सुशोभित हैं, जो आभूषित हैं गौओं से। ब्रजः गच्छनन गोकुले, ब्रज में चली जाओ, गच्छ चली जाओ, तुरंत चली जाओ। योग माया को कहा भगवान ने। नंद गोकुले, नंद आल्य में चले जाओ, नंद बाबा के घर चली जाओ। नंद आल्य वसुदेवस्य भार्या रोहिणी, जो वसुदेव जी की भार्या है रोहिणी माता। आस्ते अन्याश्च, वहां पे मिलेंगी तुम्हें वो रोहिणी माता। अन्याश्च, और रोहिणी के अलावा और अनेक पत्नियां हैं वसुदेव जी की, जो वहां पे छुपी हुई हैं गोकुल में कंस के भय से। गुप्त स्थानों में विवरेशु वसंती ही, वहां पे निवास कर रही हैं, वहां पे निवास कर रही हैं भद्रे। देवक्या जठरे शेषाख्यम, तो तुम जो देवकी जी के गर्भ में, जठरे उनके गर्भ में, शेषाख्यम, जो शेष नामक, मेरा शेष मतलब अनंत शेष मतलब बलराम जी, मामकम धाम, जो मेरे धाम हैं, मेरे आसन हैं, मेरी पादुकाएं हैं, मेरे छत्र, तो सभी तो बलराम जी हैं भगवान की। भगवान की सेवा में जो भी उपयोगी है सब बलराम जी हैं। भगवान का मंदिर, भगवान का धाम, भगवान का निवास स्थान, भगवान की पादुकाएं, भगवान का आसन, भगवान के अस्त्र, भगवान के शस्त्र, भगवान के आभूषण, सभी तो बलराम जी ही का रूपांतरण है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मेरा जो धाम है, मेरे जो धाम बलराम जी, बलराम जी जो हैं, जठरे शेषाख्यम मामकम धामम, जो धाम है मेरे, तत्गर्भम सन्निकर्षय, तो तुम क्या करो, देवकी के गर्भ से निकाल लो उनको, उस गर्भ को। तत्गर्भम मतलब देवकी के गर्भ से, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष खींच लो, आकर्षित कर लो अपनी ओर, सन्निकर्षे। रोहिण्याम उदरे सन्निवेश, और रोहिणी माता के उदर में, उनके गर्भ में स्थापना कर दो। सन्निवेश्या, निवेशित कर दो, स्थापना कर दो रोहिणी माता के गर्भ में। इस प्रकार भगवान ने आदेश दिया। हमारे आचार्यगण इस श्लोक, 3 श्लोक पर लिखते हैं कि सर्वव्यापक प्रभु जो कला है, धाम है, कला मतलब धाम, अंश भी बोलते हैं, वही देवकी का 7वां गर्भ हुआ। वह कला कौन है? उत्तर है जिन्हें अनंत कहा जाता है। यह गर्भ देवकी के लिए हर्ष और शोक दोनों को बढ़ाने वाला था। वसुदेव भर्या ने, रोहिणी गोकुल में रह रही थी उस समय। रोहिणी कि अन्य लोग भी कंस के भय से विवरेशु छुप छुप के गोकुल में रह रहे थे। इस तरह ये आदेश दिया। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान ने आदेश दिया, मेरे ही अंश,
बलदेव जी स्वरूप देवकी के घर में विराजमान कर दो। तो कैसे? उनके एक अंश की प्रसिद्धि शेष, उनको शेष क्यों बोला? शेष मतलब अंश भी बोलते हैं। एक अंश की शेष के रूप में कही जाती है भगवान। उन संकर्षण के एक अंश के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। वो संकर्षण भगवान है। भगवान का जब चतुर्व्यूह होता है, जब भगवान का विस्तार होता है चतुर्व्यूह के रूप में, तो कौन निकलते हैं? महासंकर्षण से चतुर्व्यूह निकलते हैं। चतुर्व्यूह बोलते हैं उसको। बलराम जी से निकलते हैं चतुर्व्यूह। भगवान का ही विस्तार होता है। देखिए, भगवान कृष्ण स्वयं रूप हैं, उनका विस्तार हुआ बलराम जी के रूप में। प्रथम विस्तार हुआ भगवान का, भगवान कृष्ण का बलराम जी के रूप में। अब बलराम जी से और विस्तार हो रहे हैं आगे। बलराम जी से चतुर्व्यूह निकला। चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चार जो बलराम जी हैं उनके विस्तार हुए। ऐसा करके फिर द्वितीय चतुर्व्यूह होता है, फिर तृतीय चतुर्व्यूह होता है। ऐसे करते करते पूरी सृष्टि का विस्तार होता है। तो भगवान से सबसे पहले बलराम जी निकलते हैं और बलराम जी फिर और डिवाइड होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं और विस्तार करते हैं अपना, और इस प्रकार सृष्टि आरंभ होती है। सृष्टि आरंभ होती है। तो भगवान ने यही आदेश दिया। तो कोई शंका करे कि देवकी जी तो शुद्ध सत्व में विराजित हैं। शुद्ध सत्व मतलब आध्यात्मिक तत्वों से बनी है देवकी। और भगवान की संबित शक्ति है देवकी, स्वरूप शक्ति है भगवान की। तो उनके गर्भ में ये 6 शिशु कैसे आ गए? ये 6 शिशु जो थे, मैंने आपको कल बोला था, ये जो 6 शिशु थे देवकी के गर्भ में, ये 6 शिशु पहले मरीचि के पुत्र बने। मरीचि कौन? ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए हैं, मरीचि। और वहां पे जब ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पीछे भागे थे, उस समय ये हंसने लग गए 6 पुत्र मरीचि के, ऋषि के। और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुम असुर कुल में जन्म लेना। तो ये 6 पुत्र फिर वहां से कालनेमी के पुत्र बने ये। तो पहले मरीचि के पुत्र थे, अगले जन्म जब श्राप मिला तो ये कालनेमी के पुत्र बने ये 6 पुत्र। कालनेमी बहुत बड़ा असुर था, हिरण्याक्ष का छोटा भाई था। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का ही भाई था ये कालनेमी। इनके 6 पुत्र हुए। अब इन 6 पुत्रों ने क्या किया? जब हिरण्यकशिपु ने एक दिन देखा कि ये मेरी पूजा नहीं कर रहे, ये तो ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं 6 पुत्र, तो हिरण्यकशिपु ने श्राप दे दिया इन 6 पुत्रों को कि तुम असुर कुल में, तुम अपने पिता के द्वारा ही मारे जाओगे, ये श्राप देता हूं मैं तुम्हें। और अगले जन्म में वो कालनेमी कंस हुआ, और जो श्राप मिला था कालनेमी से उन 6 पुत्रों को, ये देवकी के घर में ये 6 पुत्र आए हैं। देवकी के घर में वही 6 पुत्र जन्म मिला, देवकी के गर्भ से, देवकी जी के गर्भ से। और कालनेमी कोई नहीं, ये कंस बना, अगले जन्म में कंस बना ये। और इसने उन 6 पुत्रों की हत्या की, वध किया। तो यहां पे यही बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि उनके गर्भ में कैसे, क्योंकि देवकी तो शुद्ध रूपा है, स्वरूप शक्ति है भगवान की, आध्यात्मिक शक्ति है देवकी। उनके घर में ये भौतिक, ये जड़, ये मैटेरियल, ये शिशु, जो मायाबद्ध शिशु कैसे प्रवेश कर सकते हैं देवकी के गर्भ में? नहीं हो सकता संभव। एक आध्यात्मिक वस्तु और एक जड़ वस्तु का मिश्रण कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आध्यात्मिक वस्तु आध्यात्मिक है और जड़ वस्तु जड़ है, उन दोनों का मिश्रण नहीं हो सकता। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं जब भगवान सृष्टि करते हैं, जब सृष्टि करते हैं उनके अंदर से भी तो सारे भौतिक तत्व निकलते हैं, 24 तत्व निकलते हैं महाविष्णु के
से तो निकलते हैं, महाविष्णु के गर्भ के अंदर से निकलते हैं, लेकिन दोनों का एकात्म नहीं होता, दोनों का कोई संबंध नहीं होता। हैं, विराजित हैं, ये देवकी के गर्भ में विराजित थे 6 पुत्र, लेकिन देवकी के साथ एकात्मना नहीं था उनका। एकात्म मतलब देवकी जैसे नहीं बने, ये आध्यात्मिक नहीं थे, ये भौतिक थे, भौतिक थे 6 पुत्र, इसलिए अंदर रह रहे थे लेकिन एकात्मा नहीं थे। एक आत्मा मतलब एकात्मना, हाँ, एकात्मना मतलब एक जैसे नहीं थे, अलग थे, वो भौतिक थे, बाहर निकला है देवकी के गर्भ से। और याद रखिएगा, ये जो 6 पुत्र हैं, इनका इतना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान स्वयं इनको इसी जन्म में, ये 6 पुत्रों की तो कर मरण हो गया था, भगवान अपने अवतरण में क्योंकि देवकी जी की प्रार्थना के अनुसार ने प्रार्थना की कि भगवान उन 6 पुत्रों का क्या हुआ, मेरे पास वापस लाओ। तो भगवान ने इन 6 पुत्रों को वापस लाए देवकी के पास, और इन 6 पुत्रों को उसी जन्म में उन्होंने भगवत धाम भगवान ने दान दे दिया, वैकुंठ धाम पहुंचा दिया इन 6 पुत्रों को भगवान ने। इतना बड़ा सौभाग्य था इनका, क्योंकि देवकी के जैसे भी थे देवकी जी के संपर्क में रहे, आ गए किसी तरह। और देवकी तो शुद्ध स्वरूपा हैं, स्वयं भक्ति देवी हैं देवकी, भक्ति का प्रतीक है। कौन? देवकी माता, देवकी माता। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है कि देवकी के गर्भ में ये पधारे थे ये 6 पुत्र। हमारे आचार्यगण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक सुंदर क्या दे रहे हैं, एक क्या कहते हैं उसको, एलिगरी मतलब दे रहे हैं कि एक्चुअली देवकी कोई नहीं, ये भक्ति देवी का प्रतीक है देवकी। और जो 6 पुत्र हैं ना, जो देवी की जिसको कंस ने मारा था, ये हैं 6 विषय, इंद्रिय विषय, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द और ममता, मोह। ये 6 विषय हैं, उनका प्रतीक है 6 पुत्र देवकी के, और देवकी भक्ति का प्रतीक है। और जो 6 पुत्र हैं देवकी के, ये 6 विषय हैं, भौतिक विषय। और कंस किसका प्रतीक है? कंस भय का प्रतीक है। कंस किसका प्रतीक है? भय का प्रतीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जब कोई भक्ति आरंभ करता है, कोई साधक भगवान की शरणागति लेता है, भगवान की शरण में जाता है और देखता है कि उसके अंदर ये अभी भी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, भक्त बन गया लेकिन अभी भी पूर्व संस्कारों के अनुसार इच्छाएं अभी भी हैं उसके अंदर, ये 6 विषय वस्तु की इच्छाएं, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द और ममता उसके अंदर हैं। तो भक्त भयभीत हो जाता है, अरे जब तक ये रहेंगे तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जब तक ये 6 विषय रहेंगे हम मेरे हृदय में, तो जब तक मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। एक भक्त, एक साधक भयभीत हो जाता है इन 6 विषयों से, भयभीत हो जाता है। और जब भय होता है उस भक्त के अंदर, जब भय उत्पन्न होता है उस भक्त के अंदर कि मैं इस संसार में फंस जाऊंगा इन 6 विषयों के कारण, इस संसार में मैं फंसा रहूंगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा, भगवान के धाम नहीं जा पाऊंगा, भगवान की प्राप्ति मुझे नहीं हो सकती, तो जब भयभीत होता है एक भक्त, तो ये 6 शत्रु विषय ये इनका वध हो जाता है। इसलिए भय होना आवश्यक है। प्रभुपाद कहते थे मेरे शिष्यगण प्रभुपाद कहते थे मेरे शिष्यगण माया से भयभीत नहीं होते, होना चाहिए भयभीत माया से, ताकि हम भौतिक विषयी लोगों का संग ना करें। हमें माया से भयभीत होना चाहिए कि कभी भी मैं माया में आकर मेरा पतन हो सकता है, मैं असत संग लूंगा या कोई ऐसे निषिद्ध आचरण करूंगा जो शास्त्र विहित नहीं है, तो मेरा भी पतन हो जाएगा। ये 6 विषयों ने
इससे मैं इस भव सागर में और डूब जाऊंगा। लेकिन जब भयभीत होता है, और भंस, ये भय किसका प्रतीक है? कंस का प्रतीक है। तो भय से इन 6 का वध होगा। मतलब कंस ने जो इन 6 पुत्रों का वध किया था, मतलब जब भय होगा किसी भक्त के अंदर कि हाय ये शब्द रूप गंध स्पर्श, मेरा अभिनिवेश, मेरी ममता मुझे संसार के अंधकूप में डुबा देगी। जब भयभीत होता है तो कंस रूपी भय, कंस इन 6 शिशुओं का वध करेगा। मतलब ये भय के कारण ये 6 शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इन 6 विषयों से भयभीत रहना चाहिए भक्त को, क्योंकि ये भयानक इस संसार में खो गया है, जीव आ गया है अपने कर्मों के अनुसार। कर्माणु बंधनी मनुष्य लोके, गीता बोलती है इस मनुष्य लोक में सारे जीव कर्माणु बंधनी, कर्म बंधन में फंसे पड़े हैं। इस भयानक संसार में के अंधकूप में गिर गए हैं। यहाँ बहुत ही कोई अंत नहीं नजर आ रहा अपने दुखों का, कोई अंत नहीं प्रतीत हो रहा। कहां सुख है, कहां आनंद है? ये दुख का कब अंत होगा? ये पंचक्लेश त्रिताप से कब मुझे मुक्ति मिलेगी? कब होगा ऐसा? यही संसार है। त्रिभीर मैं जगत मोहितम ना भी जानाती, ये 3 गुणों से सारे मोहित हैं जीव संसार में, इसलिए मुझे नहीं जान पाते अर्जुन को। मैं ढका हुआ हूं इन 3 गुणों के कारण। इन 3 गुणों के कारण जीव ढका हुआ है, इसके कारण वो मुझे नहीं जान पाता। तो इसलिए तो देव की भक्ति है, ये 6 पुत्र हैं, ये 6 विषय हैं, और कंस भय का प्रतीक है, भय का प्रतीक है। तो इस प्रकार देवकी के 6 गर्भों का कंस नाश करता है। जैसे विषय निवृत्ति होने पर, उस प्रकार जब हमारी 6 विषयों से निवृत्ति हो जाएगी, तब भक्ति के गर्भ में भगवान प्रकट होंगे। तब भक्ति के गर्भ से जब विषय हट जाएंगे, तब भक्ति मतलब देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश करेंगे। जब हम इन 6 विषयों से मुक्त हो जाएंगे, तब हम हमारी भक्ति में भगवान प्रवेश कर जाएंगे। जैसे देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान, देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान। 6 गर्भों के 7वें गर्भ के रूप में कौन है? श्री बलराम, जो प्रेम भक्ति के प्रतीक हैं, प्रेम भक्ति के प्रतीक हैं। प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति के प्रतीक है बलराम जी। जब ये 6 शत्रुओं का वध होगा, 6 विषयों का वध होगा, तो बलराम जी प्रकट होंगे देवकी के गर्भ में, मतलब भक्ति के गर्भ में। और ये बलराम जी कोई नहीं, ये प्रेम भक्ति के स्वरूप हैं, प्रेम भक्ति के प्रतीक हैं बलराम जी। और जब प्रेम भक्ति का आविर्भाव हो जाएगा भक्ति में, जब आपकी भक्ति में प्रेम भक्ति का आविर्भाव हो जाएगा, तब जैसे देवकी के 8वें गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए, आ गए, उसी प्रकार आपकी भक्ति में जब प्रेम भक्ति का आविर्भाव होगा बलराम जी के रूप में, तो फिर भगवान आपकी भक्ति में आ जाएंगे। मतलब भगवान का साक्षात्कार, उनका स्वरूप, उनका साक्षात्कार, उनका अनुभव आपको हो जाएगा। पहले बलराम जी, प्रेम भक्ति का आविर्भाव होगा, बलराम जी का आविर्भाव होगा, तब भगवान का आविर्भाव होगा, तब भगवान प्रवेश करेंगे। तो जब आपकी भक्ति में प्रेम का आविर्भाव होगा, तब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे आपकी भक्ति से, आपके संग रहेंगे, आप उनका संग प्राप्त कर सकते हैं, उनका सानिध्य, उनके दर्शन, उनकी सेवा जब प्राप्त होगी आपको, जब प्रेम भक्ति का आविर्भाव होगा बलराम जी के रूप में। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुंदर रूप से समझा रहे हैं क्या हो रहा है। ये आगे बोल रहे हैं, श्लोक संख्या 9। हाँ, हो गया समय। हरे कृष्णा। ओ कृष्णा, ठीक है। तो फिर हम अगले 4 श्लोक में भगवान अब आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं अब
देव की माता के फासन योर सीट बेल्ट, अपनी कमर कस लो, क्योंकि भगवान का प्रवेश हो रहा है अब देवकी के गर्भ में। जब भगवान प्रवेश कर जाएंगे तो सारे देवी देवता आएंगे और उस माता देवकी के गर्भ की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, आरती करेंगे देवकी की गर्भ की, और देवकी की भी आरती, देवकी माता की आरती करेंगे जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण कर रखा है। उनकी क्या कितनी महान भक्ति होगी देवकी की, भगवान को धारण कर रखा है अपने गर्भ में देवकी माता ने। ये हम अगली क्लास में समझेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आई थिंक मंडे को होगी। तो ठीक है, अभी हम विराम देते हैं यहाँ पे। भगवान प्रवेश करने वाले हैं देवकी माता के गर्भ में, बस ये याद रखिएगा। यहीं से हम आरंभ करेंगे। शिला भागवतम महाग्रंथ की जय, शिला वेद व्यास महाराज की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।